बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुखसाना अनवर, मरकजी सदर, नेशनल प्रोग्राम हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन पंजाब पाकिस्तान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पंजाब, चेयरपर्सन मिली लेबर फेडरेशन पाकिस्तान। नेशनल प्रोग्राम के हुकूक की जिदोजहद गुज़िश्ता 15 सालों से जारी थी, जिसमें रेगुलराइजेशन से लेकर सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से, बकायाजात के हवाले से और अपग्रेडेशन के हवाले से बहुत सारी कामयाबियां हमने हासिल की हैं और बहुत सी कामयाबियां हासिल होना बाकी हैं, जिनके लिए जिदोजहद जारी है। इसके साथ साथ 10 फरवरी 2021 से जिदोजहद में एक नया मोड़ आया, जब ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक मुश्तरका जिदोजहद का आगाज हुआ, जिसमें बजट से हटकर तनख्वाहों में इजाफा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी एक तहरीक थी जो ताहाल जारी है। 25%, 15%, 35%, 5 एडहॉक जम होना, और अभी फर्दर ये सारे के सारे जिदोजहद जारी है, जो जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ एक और भी जिदोजहद है जो नेशनल प्रोग्राम अपनी मदद आपके तहत जारी रखे हुए है, क्योंकि करप्शन के खिलाफ एक जिदोजहद है जो हमने जारी की गुज़िश्ता कोई 5 सालों से। जब हमने करप्ट अनासिर को बेनकाब किया और करप्ट माफिया के खिलाफ, रिटायर्ड माफिया के खिलाफ, जो हेल्थ डिपार्टमेंट को दीमक की तरह चाट रहे थे, उनके खिलाफ न सिर्फ स्टैंड लिया बल्कि नैब में उनके खिलाफ दरखास्तें भी दी, और अभी तक हम अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने करप्शन फ्री बनाना है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इस जिदोजहद में बहुत सारे हमें चैलेंजेस भी दरपेश हुए और बहुत सारे हमें इस तरह के मामलात भी देखने को आए कि जब आप हक और सच के रास्ते पर चलते हैं तो आपको इस रास्ते से रोकने की कोशिश की जाती है, हर मुमकिन तरीका इख्तियार किया जाता है, धौंस से, धांधली से और इंतकामी कार्रवाइयों के जरिए, यहाँ तक कि हमने अपनी जॉब्स भी कुर्बान कर दी, लेकिन हम हक और सच के रास्ते पर चलते रहे। इस पर हमें फख्र है, क्योंकि हमारे दामन पर कोई इस तरह का करप्शन का दाग नहीं है। हमने करप्शन के खिलाफ जिदोजहद की है और इंशाअल्लाह ताला इस जिदोजहद को जारी रखेंगे और इस रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अबूर करेंगे। जैसे हम ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस और मिली लेबर फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से जिदोजहद की जंग जारी रखे हुए हैं, इसी तरह करप्शन के खिलाफ भी जंग जारी रखे हुए हैं। उसकी पादाश में जो खमियाजा हमें भुगतना पड़ा वो हमारे लिए तमगा है, वो हमारे लिए मेडल है, और इसके साथ साथ हमने इंसाफ का दरवाजा भी खटखटाना जारी रखा। पीएसटी में हमारे केसेस चल रहे थे, लेकिन आज एक फैसला आया है कि मेरा जो केस है उसको डिसमिस कर दिया गया, मेरी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है, और अब अगला जो फोरम है, जो सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, हम उस फोरम पर भी जाएंगे इंसाफ के हुसूल के लिए, क्योंकि हमने सरेंडर करना नहीं सीखा। ये कोई टर्मिनेशन आज की बात नहीं है, गुज़िश्ता 4.5 सालों से ये टर्मिनेशन के मामलात हैं जो हम फेस कर रहे हैं, और हमने कभी भी इस टर्मिनेशन को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया, बल्कि हमने इन 4 सालों में ज्यादा तारीखी कामयाबियां हासिल की हैं। तो हमारे अज़म और हौसले में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई, क्योंकि जब आप सच के और हक के रास्ते पर चल रहे होते हैं और आपको डराने की और दबाने की कोशिश की जाती है तो आपका जज्बा ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमारे जज्बे अब मजीद आगे बढ़ रहे हैं, और मेरे साथियों के साथ की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से, उनके एतमाद की वजह से मैं आज ये आप कहने में हक बजाने हूँ कि हम अपनी जिदोजहद जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ हमें ज़रूर हासिल होगा, जो कि हमारा हक है। और इस दौरान भी अपने जो जितने भी हमारे मसाइल हैं उनके हल के लिए कोशा रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। यही हमारा अज़म है, यही हमारी मंजिल है, यही हमारा नजरिया है, यही हमारी सोच है, और यही नेशनल प्रोग्राम का पैगाम है, जिसको हम इंशाअल्लाह ताला जारी रखेंगे। थैंक यू।